अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर भी इशारा करते हैं और ऐसा अगर वाकई है तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अशुभ प्रभाव डाल रहा हो तो आपको किस तरह के सपने अक्सर आएंगे, सपने में बार बार क्या दिखाई देगा, ये जान लेते हैं और ये समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पहली बात तो अंजलि ऐसा है जी कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा सपने जो आते हैं जी ये मन के कारण आते हैं। हमारे पास दो मन है, एक जागृत मन है, एक सुषुप्त मन है। जागृत मन उसे कहते हैं कि जिस किसी देश काल परिस्थिति या व्यक्ति से आप कभी मिले हो तो वहां आपका मन जा सकता है, लेकिन जहां कभी आप गए नहीं हो, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आपका कोई सरोकार नहीं रहा है, फिर उसकी कल्पना कल्पना ही रह जाएगी। आप एक निश्चित चीज की अपने मन में झांकी नहीं बना सकते। लेकिन सुषुप्त मन वो मन है, जब ये जागृत मन सुषुप्ति अवस्था में जाता है, सोने की अवस्था में जाता है, तो सुषुप्त मन बड़ा कमजोर है, वो जागृत हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे जगहों पर आपको लेके जाता है जहां कभी ना आप गए हैं, जहां कभी ना आप मिले हैं, न जहां कहीं से कभी आपका कोई संबंध रहा है। जैसे पहाड़ों पे चढ़ना, समुद्र में तैरना, आकाश में उड़ना, ठीक है, अपनी शादी होते हुए देखना, बारात को खाते हुए देखना। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी व्यक्तिगत तौर पर किया नहीं है या आपने देखा नहीं है। वो सब चीजें भी सुषुप्त मन हमको दिखाता है। सुषुप्त मन जब हम सोते हैं और हमारा जागृत मन सुषुप्तावस्था में होता है, तब सुषुप्त मन अपना कार्य करने लगता है जी। और ऐसा नहीं है कि सपना का ये प्रचलन 10, 20, 100, 200 सालों से हुआ है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम थे जी। उस समय जब माता जानकी अशोक वाटिका में थी तो सारी राक्षसियां आकर के माता जानकी को परेशान करने लगी। तो रावण ने अपनी उन राक्षसियों से कहा था कि मास दिवस मो कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना। अगर तुम 1 महीने में मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं कृपाण तलवार निकालकर तुम्हारा गर्दन काट लूंगा, ऐसा रावण ने कहा था। ठीक है। और सभी निश्चरियों से कहा था कि सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई, सीता को जाकर के बहुत तरह से तुम लोग भय पैदा करो। तो राक्षसियां आकर के सीता को डराने लगी। तो उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति विपुन विवेका, सबलों बोल सुनाए सी सपना, सीता ही सेई करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। अरे सुनो राक्षसियों, सभी लोग सीता की सेवा करके अपना अगला जन्म बना लो। आज मैंने सपना देखा है कि सपने में एक बंदर आएगा और वो पूरी लंका को जला देगा और रावण की सेना को मार डालेगा। और यह सपना मैं कहूं बिचारी, होई है सत्य गए दिनचारी। ये सपना मैं बहुत सूझबूझ के साथ बता रही हूं और ये सपना मेरा 4 दिन में ही सही हो जाएगा। इसलिए सारी राक्षसियां रावण के कहने में मत आओ, बल्कि सीता का सम्मान करो। तो सभी राक्षसियों ने सीता के पैर पड़ करके अपने अपने घर को गई। तो कहने का मतलब सपनों का अस्तित्व आदिकाल से है। जी जी। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है या कोई नया प्रचलन है या कोई नया मतलब कि जो है ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। सपनों का संबंध आदिकाल से रहा है और रहेगा। जी। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा मन का कारक है और राहु जो है चंद्रमा के साथ जब होता है तो ग्रहण योग बन जाता है। ऐसे में चंद्रमा की राहु के साथ युति, युति का मतलब कि एक साथ होने पर चंद्रमा या राहु की महादशा आने पर ऐसे लोगों को सांप के, भूत प्रेत के, खंडहर के डरावने सपने आते हैं। सपने में सांप ज्यादा दिखने का कारण पितरदोष भी हो सकता है।
कुंडली में चंद्रमा की केतु के साथ अगर युति है तो ये भी एक तरह का ग्रहण दोष है। ऐसे व्यक्ति को सपने में झंडा, बिल्ली, बकरी, मांस, भक्षण, शराब ग्रहण, तारे, आकाश, ये सब सपने आते हैं। कुंडली में चंद्रमा शुक्र के साथ हो और अच्छी स्थिति में हो तो सुंदर सुंदर गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर सुंदर बर्तन, फूलों का बगीचा, प्राकृतिक दृश्य, सुंदर घड़े, ये सब सपने में आते हैं। और वही चंद्रमा अगर बुध के साथ हो जाए तब बगीचा दिखाई देगा, सुंदर पंछी दिखाई देंगे, तराजू दिखाई देगा, व्यवसाय दिखाई देगा, बहन या मौसी के परिवार से जुड़े सपने आ सकते हैं। अगर चंद्रमा गुरु के साथ है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो इसमें आपको भगवान दिखाई देंगे, आपके गुरु दिखाई देंगे, धार्मिक पुस्तकें दिखाई देंगी, गौ माता दिखाई देंगी, भोजन के भी सपने आ सकते हैं। और चंद्रमा और शनि की युति हो जाए, जिसको विषयोग कहते हैं, तो ऐसे में विमान, खुद को उड़ते देखना, किसी की मृत्यु का पूर्वाभास, सीढ़ियां चढ़ना जैसे सपने आ सकते हैं। चंद्रमा की सूर्य के साथ युति होने पर हाथी का सपना, नदी का सपना, शिवलिंग का सपना, सूरज का सपना, घोड़े का सपना, आईना का सपना और दीपक के भी सपने आते हैं। और यदि चंद्रमा की मंगल के साथ युति है तो आग, विस्फोट, रोने की आवाज, कोयल, हिरन या कंस्ट्रक्शन से जुड़े सपने आते हैं। देखिए, ऐसा तो शायद ही संसार में कोई होगा जो ये कहे कि मुझे आज तक कभी कोई सपना नहीं आया। सपने तो सबको आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दीवा स्वप्न भी आते हैं। दीवा स्वप्न का मतलब जो एकदम मिथ्या होता है, मतलब दिन में भी अगर आप 1 घंटे के लिए सोए हैं तो उसमें भी सपने आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं, बताए हैं कि उन्हें दिन में भी सपने आते हैं, जब वो दिन में भी सोते हैं तो दिन में भी सपने आते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दीवा स्वप्न ही है। दीवा स्वप्न का कोई मतलब नहीं है, दिन में देखे गए सपने का कोई मतलब नहीं है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सपना कितने दिनों में फल देता है, कौन सा सपना कितने दिनों में फल नहीं देता है, और कौन सा सपना ज़्यादा प्रभावकारी होता है। इन सब बातों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। चूंकि आज का विषय हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। और सपने का समाधान कैसे होगा, बुरे सपनों से हम निजात कैसे पाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको सटीक ऐसी जानकारी बताऊंगा कि आप इस सपने से अगर भयभीत हैं, डर रहे हैं, रोज आपको नींद में सपने ही सपने दिखाई देते हैं और आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो मेरे बताए हुए उपाय को करके निश्चित रूप से आप राहत प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।